हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है और कुछ इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं आपको ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में कि ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है। इन सब के रिलेटेड मैं एक एक करके इन सब के प्रूफ्स भी बताऊंगा कि इनको कैसे एवेलुएट करते हैं और क्या ट्राइंगल के अंदर एक्चुअली हम यूज़ करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे मीडियन। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी भी ट्राइंगल में, अगर हम किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है। जैसे मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ए बी सी। दिस इज ए, दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इक्वल टू सी। मैं इसी ट्राइंगल में कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं भी मीडियम इस तरह से कुछ ड्रॉ हुई होगी। अभी मैं इसको पूरी तरह से लेबल कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से मैंने कोई मीडियम ड्रॉ की है ए वर्टेक्स से बी सी के ऊपर। ए, और ये जो पॉइंट है वो है डी। दिस इज अ मीडियम, ए डी इज अ मीडियम। देन ए डी इज अ मीडियम। मैंने सिर्फ एक ही मीडियम ड्रॉ की है, आप बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बी डी इक्वल्स टू डी सी। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट साइड को ट्राइंगल की वह हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है। तो बी डी इक्वल्स टू डी सी। अब ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि साइड ए के जो अपोजिट साइड होती है हम उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, साइड बी के अपोजिट साइड होती है स्मॉल बी से, और साइड सी के स्मॉल सी से। ये अब काम आएगी आगे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखने के लिए साइड्स को, तो मैंने आपको यही बता दिया। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा बनता है मीडियन से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, सबसे पहला रिजल्ट कि जो मीडियन है ट्राइंगल की, वो इस तरह से डिवाइड करेगी कि हमारे पास एक रिजल्ट आएगा ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर या सी डी स्क्वेयर। तो व्हाट इज एक्चुअली दिस? इस ट्राइंगल के अंदर मैंने इस तरह से मीडियन बनाया है कि ए बी स्क्वेयर यहाँ पे, ये जो ए बी है इसका स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर एंड इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए डी एंड सी डी का स्क्वायर पे। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है किसी भी ट्राइंगल के लिए। कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट ही हमारे को सॉल्व कर यूज़ करना होता है आंसर निकालने के लिए। तो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया है कि हम इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा कर प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं एक 90 डिग्री की एल्टीट्यूड बना दूं ए साइड से, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। और इसको मैं एनालिटिकली प्रूफ कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए और जल्दी समझ आ जाए। बाकी आप इसको 10th क्लास में ये रिजल्ट 6th यूनिट के अंदर मिसलिनियस के अंदर दिया होगा। सिंगुलर ट्राइंगल को प्रूव यूज करते हुए इसको हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं अपने कुछ इस तरह से। मैं एनालिटिकली प्रूव कर रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कंपेरेटिवली टू पाइथागोरस थ्योरम। आपको रिजल्ट
मिल जाएगा इजिली। देखिए, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा ए एक्स कोमा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसके अपोजिट, ए के अपोजिट साइड ए बाई ए होगी। ये- इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। ये पूरी लेंथ ए है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए डी अगर मीडियन है तो बी डी इक्वल होगा सी ए के। तो नो डाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू ए बाई टू कोमा ज़ीरो एंड बी इज माइनस ए बाई टू कोमा ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों ही लेंथ ए बाई टू होंगी। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपोजिट साइड को हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं ए बी की वैल्यू निकालने के लिए। अगर ए बी, अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। अगर आपको ना समझ आए तो मैं ऊपर आई बटन में आपको डिस्टेंस फार्मूला की वीडियो दिख रही होगी, आप उसको जाके देखिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सो ए बी स्क्वेयर, मैं डायरेक्ट ए बी स्क्वेयर निकाल रहा हूँ, यानी कि रूट नहीं लूंगा। तो रूट नहीं लेने के बाद में एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब एक्स माइनस माइनस ए बाई टू होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वेयर। देन ए बी स्क्वेयर हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस ए बाई टू होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम ए सी में। ए सी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये ए सी जो साइड है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर लगा दिया। अब हमारे पास ए बी ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया। अभी हमारे को प्रूव करने के लिए जो मैंने आपको रिजल्ट लिख के दिया था वो प्रूव करने के लिए करना है, तो ये रहा ए डी चाहिए, ए डी एंड डी सी। तो ए डी और डी सी को हम थोड़ा सा और इवेलुएट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे इवेलुएट करके लिख रहा हूँ। जो डी है वो ओरिजिन पर है, तो ए डी स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल। और डी सी, सी डी है वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर देंगे। तो सी डी स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा ए बाई टू माइनस जीरो का होल स्क्वेयर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई फोर सी डी स्क्वेयर। हमारे पास सी डी स्क्वेयर भी आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अभी ये मैं यहाँ पे इस तरह, इसी को इस तरफ से सिंप्लीफाई करके देखता हूँ किस किस तरह से आंसर निकलने वाला है वो देखिए। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। हमारे पास ए बी स्क्वेयर ये रहा और ए सी स्क्वेयर ये रहा। तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स बाई टू होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू प्लस टू एक्स ए बाई टू एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस वन ए सी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस टू, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है। टू एक्स ए बाई टू एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस, इस दोनों को निकाला तो मेरे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ये बचेगा ए स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर बाय फोर। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय टू एंड ये तो पूरा कैंसिल ही हो रहा है एंड प्लस का टू वाई स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। इसमें मैं टू कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू। अभी मैं इसको देखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो इक्वल है ए डी स्क्वायर के, और जो सी डी स्क्वायर है वो इक्वल है ए स्क्वायर बाय फोर के। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है। प्रूफ आ चुका है हमारा ये, देखिए।
ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर बाय 4। हम अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वीडियोस में, क्योंकि जेई मेंस एडवांस की बात हो रही है, +1 +2 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल होता है ए डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 4 की बात आ रही है, तो ए स्क्वेयर बाय 4 इक्वल है सी डी स्क्वेयर के। तो दिस इज यार प्रूफ। अगर किसी ट्राइंगल में मीडियन इस तरह से बनाई जाती है जो कि मैंने फिगर में बनाई है, तो उसका एक ही रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना है। तो याद करने के लिए तरीका आप लोगों को खुद अपनी तरफ से देखना होगा। बाकी अगर मीडियन ड्रॉ की गई है तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वेयर एंड प्लस सी डी स्क्वेयर। कुछ इस तरह से हमें इसको याद रखना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ था मीडियन के लिए। और मीडियन क्या होती है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मीडियन किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है और वो आगे अपोजिट साइड को डिवाइड कर देती है 2 पॉइंट्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे लिए वो है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। क्योंकि सेंट्रोइड को ही ले लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि सेंट्रोइड कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं आपको फिगर बना देता हूँ पहले, फिर इसकी डेफिनेशन रिपीट करेंगे हम क्या होती है एक ट्राइंगल। कुछ इस तरह से मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, देखिए। दिस वन इज ए, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है एंड ये सी है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब इनके ट्राइंगल की मीडियंस ड्रॉ की जाती हैं। तो इसको मैं प्रॉपरली ही बना देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ही ना हो, ये क्योंकि लेबलिंग में दिक्कत आ रही है इसमें। फिगर इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने। तो फिगर मैंने ड्रॉ किया है। अभी मैं इसको डिनोट कर देता हूँ इसकी लेबलिंग से। तो ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। एंड दिस सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, सेंट्रोइड इज इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस या मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी एक ट्राइंगल के जो मीडियंस है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। एंड द वन मोर थिंग इज ऑलवेज centroid divides the median into 2:1। किसी भी मीडियन को किसी भी मीडियन को एक सेंट्रोइड उसको 2:1 में डिवाइड करते हैं, जैसे ये 2 होगा और ये 1 होगा।
जो बड़ा पोर्शन है वो 2 होगा, स्मॉलर 1 होगा, 2:1 में डिवाइड कर देंगे। अब मेरा तो टारगेट है, मेरा जो ये वीडियो है, इसमें जो लेक्चर में हम प्रूव करने वाले हैं वो है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हम किस तरह से निकालेंगे। ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाऊंगा मैं इसको, एकदम इजी रखकर एक इस मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप एक को समझ पाए तो इसका मतलब आप बाकी अपने आप ही निकाल सकते हैं सिमिलरिटी करके। क्योंकि ट्राइंगल है ये, इसमें मैं डिनोट कर देता हूँ इसको। ए, दिस दिस वन इज ए, बी, डी एंड सी। ये मेरा कोई यहाँ पे सेंट्रोइड है विच इज जी। सेंट्रोइड को हम डिनोट करते हैं जी से हमेशा। ये 2:1 में डिवाइड करेगा। अब ए जो है उसको मैंने इसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए, x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। और जो डी के कोऑर्डिनेट है वो हैं हमारे पास में, जो हमें निकालने हैं सबसे पहले, क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट नहीं है। अब हम, मैंने सबसे पहले ये चीज़ बताया कि जो मीडियन है वो डिवाइड कर देगा अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में। तो ये 1:1 में डिवाइड करने वाला है। सो डी इज मिड पॉइंट। डी क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो मैं इसके सेक्शन फॉर्मूला, जो कि पिछला लेक्चर है मेरा, इसमें वीडियो अपलोडेड है, आप सेक्शन फॉर्मूला पे जाके देखिए कि हम मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई बटन में आ रहा होगा, आप जा सकते हैं। विच इज इक्वल टू x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ये वाला डी जो x2 + x3, जो आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये x2 है, इसमें प्लस कर देंगे हम x3 को। इस तरह से y2 में y3 को प्लस करके हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में, अ, हम हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ए हमारे पास है 2:1 में, तो हम सिंपली जी के कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे। तो जी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास अब आ क्या क्या गया है वो देखिए। यस, मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। ए पॉइंट है मेरे पास x1 y1। यहाँ पे कहीं पे जी पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पे डी पॉइंट है, जो कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ जी बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा था कि मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, आप उसकी जाकर देख सकते हैं। सो जो दिस 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस, तो जी कोऑर्डिनेट आर 2x2 + x3/2 and +1 multiply with x1 divided by 2 + 1 and 2y2 + y3/2 + y1/2 + 1. So this is equals to, after simplification, so g के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, वो होंगे g x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3. This is the centroid of the circle, sorry, centroid of the triangle. इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज जस्ट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। जितनी भी मीडियंस बनेगी, 3 ही मीडियन बन सकती हैं ट्राइंगल में, उन सब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हम उसे कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इन सेंटर। लिख देता हूँ
नेक्स्ट वन इज इन सेंटर. हाँ जी. इन सेंटर इज द इन सेंटर दिस इज द intersection point of intersection of of the angle bisectors of triangle. What is this actually? मैं आपको ट्राइंगल में समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्राइंगल. मैंने एक ट्राइंगल बनाया. इस ट्राइंगल के अंदर कुछ इस तरह से मैंने ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया. इस ट्राइंगल के अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैं इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ विच इज ए बी एंड सी. ये जो ये मान ली ए डी है, बी है और सी एफ है. तो ये जो ए डी है वो एंगल बाइसेक्टर है. किसका? एंगल ए का. जो बी ई है वो एंगल बाइसेक्टर है बी का. और सी का जो सी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो सी एफ है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए बाइसेक्टर जो है वो है ए डी है. एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो है बी ई. और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो है सी एफ. अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो जो ये पॉइंट मिलेगा हम इसको कहते हैं इन सेंटर. तो बेसिकली इन सेंटर है क्या? इन सेंटर ये है कि अगर अब हम यहाँ से अपना कंपास यूज करते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा जो इस ट्राइंगल के अंदर अंदर ही रह जाएगा. ठीक है. और रेडियस इसकी आई और कुछ मैं रफ बना देता हूँ. कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर इसके अंदर अंदर बन जाए. मैंने तो रफ फिगर सा बनाया है कि एक सर्कल होगा जो एफ से जाएगा और फिर वो डी से भी जाएगा और ई से भी जाएगा. कुछ इस तरह से होगा. ये मेरा प्रॉपरली नहीं बना. मैं आपको एक बार और ट्राई कर लेते हैं. ई से स्टार्ट होके एफ पे, फिर डी पर और फिर ई पर. तो कुछ इस तरह से होगा जो प्रॉपरली नहीं बन रहा, लेकिन ये इन सेंटर होगा वो बिल्कुल इसके अंदर होगा सर्कल के. क्योंकि आई सेंटर ऑफ फिगर बनाया है, तो अगर प्रॉपरली हम बनाते हैं कंपास से तो ये पूरा इस तरह से होगा कि वो एफ को भी टच करेगा, ई पे भी जाएगा और डी पे भी जाएगा. तो ये एक इन सेंटर है. तो इन सेंटर को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही हमारा मेन पर्पज है यहाँ पे. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक थ्योरम लेके आता हूँ. जो हम थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर बनाया जाता है. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. मान लो कि ये एंगल बाइसेक्टर है. ये बी है, ये सी है. तो इनकी साइड्स का रेशियोज इक्वल होगा. किस तरह से? ए बी बाय ए सी इक्वल रहेगा बी डी बाय सी डी के. ये आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी.
और ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप किस तरह से यूज करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका भी प्रूफ करवा दूंगा। बाकी ये 10th क्लास में एनसीईआरटी की बुक के अंदर प्रूफ है इसका। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताना, मैं इसको भी प्रूफ करवा दूंगा। सो ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी, ये हम इसको यूज करने वाले हैं ये एंगल बाइसेक्टर के लिए। ये किस तरह से यूज होगा वो देखते हैं। अगर ये आ गया है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो साइड है वो इक्वल होगी ए के, ये साइड सी के और ये बी के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय सी डी इक्वल टू ए बी है वो इक्वल है हमारे पास में सी के और ए सी इक्वल है बी के। तो ये रेशियो मेरे पास ऐसे कुछ बन गया कि जो बी डी है रेशो सी डी है वो इक्वल है सी रेशो बी में, सी रेशो बी में, तो बी डी इज सी एंड दिस इज इक्वल टू बी। और अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी लेट कर लेता हूँ, दिस इज एक्स टू वाई टू, दिस वन इज एक्स वन वाई वन, सॉरी एक्स थ्री वाई थ्री, कुछ ऐसे डिनोट कर लिया मैंने इसको। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी के इक्वल क्या होंगे, ये जाके सी से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सी इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद एक्स थ्री, तो सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू। सेक्शन फॉर्मूला की कोई प्रॉब्लम हो आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने प्रूफ करवाया प्रॉपरली इसका। सी प्लस बी कॉमा सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू बाई सी प्लस बी। तो ये कोऑर्डिनेट मैंने बी के निकाल लिए और मैं इसको रख लेता हूँ निकाल के, क्योंकि मैं इसको यूज करूँगा बाद में। ओके, अब मैं यहाँ चलता हूँ। अब मैं इस तरफ आता हूँ, मैं इसको यूज करने वाला हूँ, तो इस तरफ मैं प्रूव करता हूँ आगे नेक्स्ट वाली चीज़ें। अब मेरे पास ये ट्राइंगल बन चुका है और ट्राइंगल में डी का कोऑर्डिनेट आ चुका है, तो मैं यहाँ पे डिनोट भी कर देता हूँ कि मेरे पास कोई आई पॉइंट भी है कहीं होगा इन सेंटर के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को इवेलुएट करने हैं। तो नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इसी ट्राइंगल में अगर मैं इस तरह से इसको बनाता हूँ, एक फोर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल सी, कुछ इस तरह से बना दिया मैंने। अभी जैसे ही ये मैंने ड्रॉ किया, अब मेरे पास एक क्लैरिटी और आ गई इसी थ्योरम से। अब मेरे पास एक फिगर बन गया, ये ट्राइंगल, एंगल ए, ये ट्राइंगल देखिए आप बस, ये वाला जो बन रहा है, मैं इसको इधर की तरफ और बना देता हूँ। एक्चुअल में अब मेरे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसको लेबलिंग कर देता हूँ। लेबलिंग करने पर ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा ए, ये है हमारे पास डी, ये है हमारे पास सी, और ये है हमारे पास आई। सो आई सी आई इज एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमारे पास थ्योरम थी कि ए सी बाई सी डी इक्वल होगा ए आई बाई डी आई पे। अभी मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बताई है, इस तरह से निकाल लेंगे तो हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी, वो है ए सी। जो ए सी है वो इक्वल है बी के, दिस इज इक्वल टू बी। एंड जो डी आई है वो हमें पता नहीं है, तो मैं डी आई को एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, सॉरी डी आई यानी सी डी लिखना पड़ेगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। इस ए सी की वैल्यू को मैंने बी लिखा है, और सी डी की वैल्यू को मैं क्या लिखने वाला हूँ वो देखिए। जो सी डी है और सी और डी, सी डी लिखा है नहीं, हाँ ये रहा सी डी जो है वो, उसकी वैल्यू को मैं एक बार सी डी लिखता हूँ ताकि मैं इसको वैल्यूएट करके बताऊंगा एक्चुअल में सी डी जो आ रहा है। तो वापस ट्राइंगल में जाइए और सी डी को देखिए। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ
और मेरे पास में बी, सी और पॉइंट डी है। और जो सी है, बी डी है, वो मेरे पास सी, ये है मेरे पास बी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी सी है वो है सी प्लस बी के इक्वल। अगर बी सी है तो सी डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सी डी इक्वल होगा वो इक्वल होगा सी रेशो बी में। यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं। देखिए आगे, मैं इसको मैं प्रॉपरली ही वन प्लस करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम है किस तरह से निकालेंगे हम इसको एक्चुअली में। जो मेरे पास रेशियो आया था वो आया था बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू सी बाई बी के। बी डी रेशो सी डी। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया, वो देख लेता हूँ एक बार। ए बी, हाँ जी, ये सही निकाला है मैंने। बी डी और सी डी का जो रेशो है वो सी रेशो बी में है। मैंने यहाँ पे वापस से लिखा है इसको। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि बी डी बाई सी डी प्लस वन इज इक्वल टू सी बाई बी प्लस वन होगा। तो बी डी प्लस सी डी बाई सी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई बी हो जाएगा। और बी डी प्लस सी डी तो हमारे पास पूरी कैलकुलेट हो रही है, बी सी साइड बी सी बन रही है। बी सी बाई सी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई बी। और जो बी सी है वो इक्वल होता है ए के। ए बाई सी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई बी। एंड द लास्ट स्टेप इज सी डी। सी डी जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई बी प्लस सी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास सी डी आ गया। ठीक है। अब इस सी डी को हम कहाँ रखने वाले हैं, वो हम यहाँ रखेंगे। ये हमारा रिलेशन आया था, ये हमने रिलेशन निकाला था, इस रिलेशन में हम रख देंगे। अभी मैं इसको रखने वाला हूँ, देखिए। मैं इसको इक्वल टू में डाल देता हूँ। तो बी बाई सी डी, सी डी हमारे पास आया है, वो इक्वल आया है ए बी। ठीक है, ए बी बाई बी प्लस सी। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको। तो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी प्लस सी। तो बी से बी कैंसल, विच इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए। तो बेसिकली हमारे पास में एक रेशो आया है ए आई डी आई का, इसके इक्वल। ए आई डी आई क्यों है, ए आई डी आई ये रहा, ए आई जो है और रेशो आ रहा है वो आ रहा है बी प्लस सी। और डी आई का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है ए के इक्वल। सो इस ट्राइंगल में इस साइड पर हमें आई का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि इन सेंटर है। तो यहाँ पे मेरे पास में रेशो भी इक्वल है, आई भी गिवन है, आई नहीं गिवन है लेकिन ए पता है। और डी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है जो कि मैंने पहले ही लिख लिए थे। डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कहीं पे लिखे हैं, ये रहे। तो मैं इसी ट्राइंगल को यूज़ करते हुए अभी मैं इसको आगे और निकालूंगा। देखिए किस तरह से यूज़ होगा ये। इस ट्राइंगल, इसको मैं फिगर को एक बार यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन आ गई है मैं उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रखने वाला हूँ, विच इज ए एक्स वन वाई वन। यहाँ पे कहीं पे आई है इन सेंटर, यहाँ पे कहीं पर डी है, विच इज इक्वल टू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू बाई सी प्लस बी एंड सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू बाई सी प्लस बी। और जो इन सेंटर के से हमने जो रेशियोज निकाले हैं वो निकाले हैं बी प्लस सी और ये निकाला है ए। तो इसको हम अब सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से लगेगा,
वो इस तरह से होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। इन सेंटर कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इस तरह से होगा कि बी प्लस सी गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू बाई सी प्लस डी एंड प्लस ए इज मल्टीप्लाई विद एक्स वन divided by b plus c plus a. Similarly, b plus c is going to multiply with cy3 plus by2 by c plus d and plus a y1 divide by b plus c plus a. तो b plus c से b plus c कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो इन सेंटर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि a x1 b x2 c x3 by a plus b plus c and a y1 plus b by2 plus c y3 by a plus b plus c. So this is our in center. ये हमारा इन सेंटर है। तो मैंने अब लोगों को दो चीज़ पढ़ा दी हैं अच्छी तरह से कि इन सेंटर क्या होता है और आउट इन सेंटर क्या होता है और सेंट्रोइड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली लिख देता हूँ जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, जिसको यूज़ करना पड़ता है। सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय जी विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 x1 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये तो हमारा सेंट्रोइड होगा। और जो इन सेंटर है वो हमारा होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बाय a प्लस b प्लस c ai1 प्लस by, मैंने यहाँ पे इसको गलत लिख दिया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ए वाई वन बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हम मैंने आपको दो प्रूफ करवा दिए, सॉरी तीन प्रूफ करवा दिए हैं। एक रिजल्ट निकलवाया था कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल होता है टू ऑफ ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर पे। ये मैंने तब प्रूव करवाया था जब मीडियन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी एक ट्राइंगल में इस तरह से, तब उस टाइम पे जो मीडियन होती है वो इस तरह से इसको इस रिलेशन में डिवाइड करती है। फिर मैंने सेंट्रोइड का करवाया है, फिर अब मैंने इन सेंटर का करवाया है। तो नेक्स्ट इज एक्स सेंटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा हो, और अगर नहीं भी आ रहा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा कि दोबारा से इन चीज़ों को ले पाऊँ और बताऊँ आपको। अब आ रहा है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है? एक्स सेंटर में the point of intersection of one internal bisector, the point of intersection of one internal angle bisector, one internal bisector angle and two external angle bisector of a triangle। ऐसा कुछ होता है, मैं आपको बताता हूँ, फिगर में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूँ। एक्स सेंटर क्या होगा, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एक ट्राइंगल है मेरे पास में, कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल में जो एक्स सेंटर है वो किस तरह से होगा। ओके, इस तरह से बनाया है मैंने एक ट्राइंगल।
ए बी सी, मान लेते हैं कि इसका जो एंगल बाई सेक्टर है वो इस तरह से ड्रॉ किया मैंने। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो जो इसका एंगल बाई सेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा। सिमिलरली इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं आगे की तरफ, तो इसका जो एंगल बाई सेक्टर होगा वो भी इस तरह से जा रहा होगा। तो जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारे पास में, ये है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ I1 से। दिस इज ए, बी एंड सी। एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बी और सी, उन दोनों का जो इंटरसेक्स, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, हम उसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब एक्चुअल में एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर सेंटर भी है ये। एक्सटीरियर सेंटर, एक्स सेंटर बोल सकते हैं हम इसको। एक्स सेंटर जो है I1 है, अगर I1 है तो I2 भी होगा और I3 भी होगा। तो बेसिकली हमारे पास तीन एक्स सेंटर बनेंगे। एक I1 बनेगा जो ए के अपोजिट है, मैंने यहाँ डिनोट कर रखा है। जो एक I1 है वो तो सिर्फ ए के अपोजिट है। इसी तरह से यहाँ कहीं पे सी के अपोजिट में I3 हो सकता है, और यहाँ कहीं पे बी के अपोजिट I3 हो सकता है, I2 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे भी डिनोट कर देता हूँ I3 एंड I2, कुछ इस तरह से बनेगा। इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। देखिए ये एक ट्राइंगल इस तरह से था, और इस ट्राइंगल के कितने सारे सेंटर्स हैं वो आपके सामने हैं। देखो I3, I2, ठीक है, और I1। तो ए के अपोजिट I1, सी के अपोजिट I3, और इसके अपोजिट I। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी तरह। जो इन सेंटर्स हैं इसकी, एक्स सेंटर्स हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। तो एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है कि एक्स सेंटर क्या होता है। तो मैं एक्स सेंटर का एक आपको I1 कैलकुलेट करके बताऊंगा, आप सिमिलरली बाकी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं यही लेके चलता हूँ, इस तरह से प्रूव करना है। देखिए हम पिछला रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं, नो डाउट, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो है डी। तो ए आई AI1 बाय DI1 इक्वल होगा AC बाय CD के, AC बाय CD के। सिमिलरली इसको बस आप एक्सटर्नली सोच रहे हो, आप इंटरनली सोचना स्टार्ट कर दोगे तो ये रेशो आपको मिल जाएगा जो हमने पिछली में निकाला है। ये प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक जगह पे यूज़ किया है, ये रहा, आप देखिए इसको। मैं प्रॉपरली बता देता हूँ, ये चीज़ देखिए, यही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आई इन सेंटर था, यहाँ पे I1 आ गया और DI1 आ गया। तो ये दिस इज इक्वल टू B प्लस सी बाई ए, बी प्लस सी बाई ए, और दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू B प्लस सी बाई ए। सो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है ये। ए हमारे पास है X1 Y1, और डी पॉइंट ये रहा, जो कि डी हमने पीछे निकाला था। उस पॉइंट को मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, CX3 प्लस PX2 बाई C प्लस बी, एंड
CY3 प्लस BY2 बाय C+B। और जो I1 है वो हमें कैलकुलेट करना है। और इसका जो रेशियो है A से I1, वो तो है मेरे पास B+C, और CD है वो है A। एक्चुअल में ये एक्स सेंटर है, तो एक्स सेंटर है, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया है, आप पिछला लेक्चर जाके देखिए। इस एक्स सेंटर को किस तरह से, यानी अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ माइनस यूज कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू B+C, CX3 प्लस BX2 C+B, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और वो होगा A × दिस डिवाइड बाय B+C - A। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये क्या बनने वाला है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कई बार, अगर आप लोग पीछे वाला रिलेट ना कर पाए तो। बस आपको मैं प्रूफ करवाए हैं ये, आप इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखते हो तो भी काम चल जाएगा। Y3 प्लस BY2 बाई C+B प्लस, यहाँ आ जाएगा AY1 बाई B+C - A। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो B+C से B+C कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो I1 हमारे पास आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ। I1 आ जाएगा, वो इक्वल होगा, I1 जो होगा वो होगा माइनस का AX1 प्लस का BX2 प्लस का CX3 डिवाइडेड बाय B+C - A। सिमिलरली इसके साथ हो जाएगा ये माइनस का AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 B+C - A। ये मेरा I1 है जो कि A वर्टेक्स के अपोजिट था, ये आप याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो इसको ना आप पहले लिख देना, जैसे -A प्लस B - C। तो इस A को पहले दो तो ये माइनस माइनस बराबर है। तो इसके बाकी सिमिलरिटी से मैं I2 और I3 लिख सकता हूँ। I2 और I3 किस तरह से लिखूंगा, I2 इज इक्वल टू होगा AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 बाय A - B+C। ठीक है, और AY1 माइनस BY2 प्लस CX3 बाय, सॉरी Y3, A - B+C। और लास्ट इज I3 को मैं लिख लूँगा AX1 प्लस BX2 माइनस का CX3, और ये आ जाएगा A+B - C। AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 बाई A+B - C। याद करने के तरीके तो यही हैं आप लोगों के पास में। I3 है वो C के अपोजिट है तो माइनस का C आएगा, और I2 है वो B के अपोजिट है तो इसलिए माइनस का B आएगा। तो इस तरह से कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको एक्स सेंटर्स और इन सेंटर के रेशोज। एक रिजल्ट है जो मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रहा, उसका डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, और वो रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट ट्रिक में लेके चला जाता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह से लिखेंगे इसको, अगर बन पाता है मेरे से तो। मैं इसका कुछ बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। अगर ये बन गया तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि एक्चुअल में ये क्या बनाया है मैंने। कुछ इस तरह से मैंने एक सर्कल में, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम डिनोट करने वाले हैं, देखिए। इसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। मैं क्या लिखने वाला हूँ, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर
जो है वो यहाँ कहीं होगा, और उसकी जो रेडियस होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये ये रेडियस हो जाएगी। अभी ये इलिप्स सा दिख रहा है, लेकिन है ये ट्राइंगल का सर्कमसेंट्री मेरा। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं वो बना के बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से सर्कमसेंटर है। सर्कमसेंटर इज नथिंग एल्स। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए जाते हैं साइड्स के। उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम सर्कमसेंटर कहते हैं। ठीक है। सर्कमसेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स। यानी इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, इसका बनाओगे, तब जाके आपके पास में एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, और वो सर्कम सेंटर कुछ इस तरह से होता है। तो सर्कम सेंटर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, हमें याद रखना है, जो कि वो है सेंटर फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ आपको। वो होगा सी x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2a बाय साइन 2a प्लस ये साइन 2c है लास्ट वाला, साइन 2b प्लस साइन 2c। इसी तरह से y1 साइन 2a, y2 साइन 2b, y3 साइन 2c डिवाइड बाय साइन 2a साइन 2b साइन 2c। ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा इसका रिजल्ट। सर्कम सेंटर अगर हमें निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला निकाल के निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एंगल हो तो। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे कहीं ना कहीं, तो किसी ना किसी फॉर्मूले में आगे जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आप लोग इसको। और देखिए, अब मैं आपको फिर बताता हूँ, जो इन सेंटर होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन सेंटर होता है वो होता है हमारे पास में एंगल बाइसेक्टर के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है को बोला जाता है। सर्कम सेंटर है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बनता है, साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है। एक्स सेंटर तो एक अलग ही चीज़ है कि उसमें एक एंगल तो अंदर का होगा, इंटरनल होगा, बाकी दो बाहर के होंगे, वो एक्स सेंटर होगा। मैंने हर किसी का प्रूफ करवा दिया है, लेकिन आपको प्रूफ के साथ साथ में इसके जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो करवाया जा रहा है ये आप लोगों को समझ आया हो अच्छी तरह से। आप इसको ट्राई कीजिए खुद निकालने के लिए, खुद सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छी तरह से वीडियोस बना पाऊँ आगे जाके। ठीक है। मैं अब आने वाले लेक्चर्स में इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि इन फॉर्मूलों पे हम क्वेश्चंस कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस तरह से आगे जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।